हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 4 चैप्टर्स जो हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के, और उन एक एक डोमेन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. हमने फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी का जो ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा इस बुक का, उसके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जिस चीज़ मतलब कि लाइफ सस्टेन करने के लिए हमें जिन जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द अर्थ सस्टेनिंग द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। तो मैंने जैसे बताया कि जो जो चीज़ें हमें लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए, जो जो एलिमेंट्स चाहिए वो हमें अर्थ पे मिलती है। इसीलिए लाइफ जो है वो ओनली एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। कौन कौन से हैं वो? लैंड, वाटर, एयर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन। अगर हम देखें, जो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है, इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। अब 3 मेन कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं जो ओवरलैप हैं एंड इंटरैक्ट करते हैं? जैसे कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लिव इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, जो हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जो सॉलिड पोर्शन है वो है लिथोस्फेयर, विच मीन्स कि जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है। द गैसियस लेयर्स द सराउंडेड द अर्थ इज़ एटमोसफेयर। जहाँ पर सिर्फ गैस लेयर्स पाई जाती हैं वो कौन सा पोर्शन है? वो है एटमोसफेयर। लाइक कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ठीक। Water covers a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. और जो एरिया वाटर से कवर है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। क्लियर है सबको? द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। हर तरीके के जो भी इंक्लूड होते हैं, जैसे आइस हो गई, वाटर हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, तो वो क्या हैं? वो सारे इंक्लूड होंगे हमारे हाइड्रोस्फेयर में। द बायोस्फेयर इज़ द नैरो जोन। अगर हम बायोस्फेयर की बात करते हैं, वो एक नैरो जोन है वे वी फाइंड लैंड, जहाँ पर क्या देखने को मिलता है? लैंड, वाटर, एयर टुगेदर। मतलब कि सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पर एक साथ मिलती हैं वो होता है बायोस्फेयर, विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जहाँ पर हर प्रकार की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब ज़रा एक बार ये ओरिजिन देख लो, ये बॉक्स। इन द ग्रीक लैंग्वेज जो ये वर्ड्स हैं ना, लिथोस, एटमोस, हाइड्रोस, ये सब क्या हैं? ये ग्रीक वर्ड्स हैं। अब अगर ग्रीक वर्ड लैंग्वेज की बात करें तो जो लिथोस का मीन्स होता है स्टोन, एटमोस का मीन्स होता है वेपर, एंड ह्यूडोर मत मीन्स होता है वाटर, एंड बायोस मीन्स होता है लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि ह्यूडोर मतलब क्या होता है, बायोस मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, अपने नोट्स में इनकलकेट कर लेना। देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेयर, जिसकी बात हम कर रहे थे कि सबसे सॉलिड पोर्शन होता है। ठीक है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लो। It comprises the rocks of the earth crust and thin layers of the soil that contain nutrient element which sustain organisms.
अब इस लिथोस्फेयर पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि अर्थ क्रस्ट, रॉक्स, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सस्टेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इस पोर्शन पे, इस लिथोस्फेयर पे एग्जिस्ट करती है, इस डोमेन पे एग्जिस्ट करती है। दे आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब आप लोगों को पता है, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि हमारे जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। ठीक, कौन कौन से हैं? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। मतलब कि जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। अब ये वाला मैप देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है, साथ के साथ देखते हुए चलते हैं। ये देखो, ये जितना भी ब्लू पोर्शन है ना, ये वाला, ये पूरा जो जितना भी ब्लू पोर्शन है हमारे पास, ये सारा क्या है? ये हमारा है ओशंस। ठीक, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अब क्या है, जितने भी लैंड मासेस हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ये आप बताओ। ठीक, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अगर हम सी लेवल की बात करें तो हर जगह सेम है, वाटर का जो सी लेवल है वो हर जगह सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। अगर हम लैंड का एलिवेशन नापें तो सी लेवल से नापा जाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है। विच इज़ टेक एज ज़ीरो। जो सी लेवल का जो वो होगा ना लैंड एरिया, वहाँ से नापा जाता है हमारे सरफेस को, और वो होता है ज़ीरो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके वहाँ पर डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और अगर फिर भी समझ ना आया तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी देखो, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर। अब ये देखो, जो ये नापा जाता है ना, ये वाला जो आप बोल रहे हो, ये हमारे सी लेवल से नापा जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही जो ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 मीटर इज़ रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। क्या है कि जो मरीना ट्रेंच, जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है हमारे उस पे, अर्थ पे, ठीक है, हमारे सरफेस पे, वो कौन सी है? मरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। उसकी डेप्थ कितनी है? 11,022। कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ द सी इज़ मच मोर देन हाइएस्ट पॉइंट। अब आप इमेजिन करो कि कितना डेप्थ हो सकता है हमारे ओशन सरफेस का। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखेंगे हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं कॉन्टिनेंट्स। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने हैं? जितना भी, ये देखो, ये वाला मैप देखो, ये जितना भी कलरफुल एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जितना भी है ना, ये सारे हमारे क्यों क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं। ये वाला कॉन्टिनेंट्स है सारे हमारे। ठीक है, जितना भी लैंड मासेस वाला एरिया उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। और जितना भी वाटर वाला एरिया है उसे क्या कहेंगे हम? ओशंस।
तो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि कॉन्टिनेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय।